अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर फील्ड। अब हम लोग चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन वेक्टर फील्ड एंड वी विल हैव सम एग्जांपल्स फ्रॉम वेक्टर फील्ड। फिर हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होती है, किस तरह की प्रॉपर्टी है वेक्टर फील्ड, इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिफाइन टू ऑपरेशंस, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं। हमें पता है कि वेक्टर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और हमें पता है कि हम वेक्टर्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के भी यूज़ करते हैं। जैसे विंड है तो हम उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और हमारे पास फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स होगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसके लिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर्स यूज़ करते हैं। वेक्टर फील्ड क्या है, वेक्टर फील्ड इज़ एक्चुअली अ बंच ऑफ वेक्टर्स। जब भी आप बंच ऑफ वेक्टर्स कहीं पे देखते हो उसका मतलब है वो फिगर, वो ग्राफ किसी वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज़ करूँ कि ये हमारा सिटी है, हमारे सिटी में एंट्रेंस जो है वो यहाँ से हो रही है हवा की, ये सारे एरोज जो हैं वो हमारे एयर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह की नेचर है हमारे पास, एंड सपोज़ कि वो फिर साइड पे मूव कर जाता है। अब इसका मतलब क्या है, शुरू में हवा की स्पीड कम थी बिकॉज दिस एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड द लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी है क्या, कितनी स्पीड है हमारे पास। और ये रिप्रेजेंट करता है कि इस वाली साइड पे वेलोसिटी इंक्रीज़ होती गई, फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, एंड सो ऑन मूव करते आ गया। तो आप जब कभी वेदर फोरकास्ट या ये हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में, जब ये लोग वेदर फोरकास्ट की न्यूज़ हमें बताते हैं तो उसमें वो इस तरह के एरोज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों। जो स्मॉल एरोज हैं एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करते हैं स्लो विंड को, और जो लार्ज एरोज हैं वो उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास। अब अगर मैं एक छोटी सी फिगर लूँ फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आप सपोज़ करें आपके पास कोई विंड टनल है, यहाँ पे आपके पास हवा चल रही है और आपने एक किस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर ला के रख दिया, इस विंड टनल के अंदर कोई हर्डल रख दिया आप लोगों ने। अब अगर इस हर्डल को रखने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले आपकी विंड स्ट्रेट मूव कर रही थी, यहाँ पे कोई हर्डल नहीं थी। अब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक उसका पार्टिकल ऑब्जर्व किया, पार्टिकल यहाँ पे आके यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। दूसरा आएगा वो ऑफ कोर्स एक ये इस तरह की स्ट्रीम लाइंस आपके पास जनरेट हो जाएंगी, एंड सो ऑन। अब मैं कुछ पार्टिकल्स लेती हूँ, सपोज करती हूँ मैंने एक पार्टिकल ये ले लिया, इसके साथ मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, एक पार्टिकल मैंने ये ले लिया, टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, एक पार्टिकल ये लिया, टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, एंड सो ऑन। अब जब हर पार्टी के साथ टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास बंच ऑफ वेक्टर्स आ जाएंगे। वो बंच ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पे ऑफ कोर्स वेलोसिटी मैक्सिमम होगी हमारे पास। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वो स्मूथली मूव करना शुरू कर देगी हवा जो है। अगर आप लोग आर्टरीज लो, ब्लड आर्टरीज, अगर ये ब्लड आर्टरी है हमारे पास सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लड इस तरह से फ़्लो करता है, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पे मैक्सिमम। कि आर्टरी की वॉल्स के साथ ब्लड मूवमेंट स्लो होती है बिकॉज ऑफ दिस हर्डल, दिस क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्शन की वजह से, और उसके सेंटर में ब्लड फ्लो मैक्सिमम होता है हमारे पास। तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो आपके पास रिवर करंट है, रिवर करंट में अगर आप वाटर के हर पार्टिकल के साथ एक वेक्टर अटैच कर दें, जो आपके पास रिजल्ट में चीज़ आती है वो आपके पास वेक्टर फील्ड आती है। तो हमारे सराउंडिंग में बहुत
ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम वेक्टर फील्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूइड फ्लो जो है वो वेक्टर फील्ड आपको दे रहा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वेक्टर फील्ड होती है आपके पास, एंड मैनी मोर जो कि आप बाद में ड्यूरिंग योर बुक रीडिंग आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अब अगर मैं बहुत प्रॉपर डेफिनेशन दूँ वेक्टर फील्ड की तो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमारे पास ये फिगर ये काफ़ी है हमारे पास डेफिनेशन के, अ बंच ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी अ वेक्टर फील्ड। लेकिन प्रॉपरली अगर मैथमेटिकली मैंने इसको डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि वेक्टर फील्ड एफ इज़ अ सिस्टम ऑफ, मैं पहले इसको यहाँ पे लिखती हूँ, इज़ अ सिस्टम ऑफ 2D or 3D vectors. So f from R2 to V2 or function from R3 to V3, जब आप अपने फंक्शन की डोमेन ये लेंगी और रेंज ये लेंगी तो जो आपके पास रिजल्टेंट फंक्शन यहाँ डिफाइन होगा वो आपको वेक्टर फील्ड जनरेट करके देता है। अब यहाँ फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ कोर्स इनपुट्स में मेरे पास ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं, मैं एक ऑर्डर पेयर लेती हूँ एक्स वाई, और यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, वेक्टर्स पड़े हुए हैं। तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आएगा, पी ऑफ एक्स वाई आई हैट प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जे हैट। जब आप अपने R2 to V2 फंक्शंस डिफाइन करते हो तो वो फंक्शन आपको वेक्टर फील्ड देता है। इस तरह से आप R3 to V3 जब जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जी, बिकॉज R3 में आपके पास एक्स वाई जी ट्रिपल्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या दे देंगे, पी ऑफ एक्स वाई जी आई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जी जे प्लस आर ऑफ एक्स वाई जी के। तो जो ये फंक्शंस है, जो ये दो फंक्शंस हैं, ये आपको वेक्टर फील्ड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर फील्ड लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आई हैट, मतलब अब इसकी डोमेन क्या है, R2, तो ऑब्वियसली इसकी हम रेंज क्या लेंगे, V2, लिहाजा ये हमारे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड होगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जी वाई आई हैट माइनस एक्स जे हैट प्लस के हैट। अब आपकी डोमेन क्या है, आर क्यूब, तो ऑफ कोर्स आपकी रेंज क्या होगी, V3। तो आपके पास 3 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आएगा और जो आपके पास वेक्टर फील्ड देता है आपको। सो हम लोगों ने देखा कि वेक्टर फील्ड इज़ नथिंग न्यू, इट्स जस्ट ऑल द स्टफ दैट वी ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड इन आवर सराउंडिंग्स। हम विंड को वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स जब हम एक एरिया में विंड को रिप्रेजेंट करेंगे जो पूरा फील्ड आएगा, वेक्टर फील्ड आएगा। वेलोसिटी फील्ड्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास जो ब्लड है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें वेक्टर फील्ड दे रहा होता है। हमारे पास रिवर करंट जो है वो हमें वेक्टर फील्ड जनरेट करके दे रहा होता है। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर फील्ड को मैथमेटिकली भी डिफाइन करके देखा, हमने उसकी एग्जांपल्स भी 2 देखी हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है कि हम इसको ड्रा कैसे करेंगे। लेट्स लर्न हाउ टू ड्रा वेक्टर फील्ड। मैं पहली एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाऊँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप असाइन क्लास वर्क और होमवर्क जो है वो इजीली कर लेंगे। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आई हैट। एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R2 से बिलोंग कर रहा है। तो मैं फ़िलहाल 3-4 ऑर्डर पेयर्स वहाँ से पिक करती हूँ रैंडमली। मैंने एक ले लिया 0 0, ठीक है, ऑफकोर्स 0 0 बिलोंग्स टू R2। एक आप ले लो 1 1 1 -1 -1 ठीक है। पहले मैं सारे इनपुट्स डिसाइड कर लेती हूँ, फिर हम इन पे आउटपुट्स देखते हैं। -1 F 1 2
f माइनस 1 2 f2 माइनस 1 f माइनस 2 1 f माइनस 2 माइनस 1। चलिए अब हम इन सारे पॉइंट्स को एवेल्यूएट करते हैं। फर्स्ट क्या है, आपके पास इनपुट क्या है 0 0, आउटपुट क्या है 2y, मतलब हमारा आउटपुट x और y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, लिहाजा f0 0 पे भी हमें क्या मिलता है 2y हैट, f1 1 पे भी 2y हैट, कोई x y इन्वॉल्व नहीं हो रहा आउटपुट में, वो कांस्टेंट है, लिहाजा आप इसको 2y हैट से रिप्रेजेंट कर लो। 2y हैट का मतलब हमारे पास क्या है कि वेक्टर है 2 0 2 0 2 0 2 0, इन सबको भी आप इसी तरह से मैं डायरेक्टली 2 0 की फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, ये इतने ज़्यादा पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4-5 से ही आपको अपनी फील्ड का बिहेवियर समझ आ जाएगा। अब आपके पास ये जो सिस्टम है 2D पे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3, तो आप रैंडमली अपनी मर्जी से इक्वली इसको डिवाइड कर लें। फर्स्ट क्या था 0 0, अब इसको ड्रा कैसे करना है, मैं जस्ट पहले वाले को लेती हूँ। वो क्या है f0 0, इनपुट क्या था 0 0, आप देखो 0 0 कहाँ पड़ा हुआ है, 0 0 आपके पास ये पड़ा हुआ है, जो इनपुट है वो हमें हमारे वेक्टर की टेल दिया करेगा। आउटपुट क्या है 2 0, अब 2 0 कहाँ है कि आपने जहाँ ये लिया उससे आगे 2 0 कहाँ है, 2 0 आपके पास ये है, ये अब इसका एंडिंग पॉइंट है, लिहाजा आपके पास फर्स्ट एरो जो है वो ये आ गया। ठीक है सेकंड क्या है 1 1 1 1 पे क्या आ रहा है 2 0, 1 1 कहाँ पड़ा हुआ है आपके पास, मैं कलर चेंज करती हूँ, 1 1 आपके पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, लिहाजा 1 1 हमारी टेल आ गई और आउटपुट क्या है 2 0। अब 2 0 का मतलब क्या है कि 1 से ऑनवर्ड आपने यहाँ से 2 यूनिट्स लेने हैं, 1 2, और ये आपकी टेल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 -1 1 1 -1, ये हमारे पास टेल आ गई। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए 2 0 चाहिए, इसका मतलब है कि इससे आगे 2 यूनिट्स आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करना है और वाई एक्सिस में आपने कोई मूवमेंट नहीं शो करनी, लिहाजा 1 2 यहाँ आ गया और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, लिहाजा आपके पास ये आपका एरो आ जाएगा। उसके बाद -1 1 लूँ तो -1 1 हमारे पास यहाँ पे आता है 1 2 यूनिट्स, मतलब ये इसकी टेल पे ये चीज़ आ जाएगी। और जब ये आप सारे एरोज ड्रा करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक इस तरह का कांस्टेंट बिहेवियर वाला वेक्टर फील्ड आता है। ऑल द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑल द वेक्टर्स गिव्स यू द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा आप उनके पास। तो ये बड़ी ही सिंपल सी वेक्टर फील्ड हमारे पास आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, वो इंटरेस्टिंग फील्ड देगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है f ऑफ एक्स वाई वाई आई हैट माइनस एक्स जे हैट। ठीक है, पहले मैं इनपुट्स ले लेती हूँ। इनपुट्स में अगर आप फर्स्ट ये ले लो 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 2 -1 -1 2 -2 -1 एंड सो ऑन। अब हम पहले इवेल्युएट करते हैं अपने इस फंक्शन को इन
सिलेक्टेड इनपुट्स पे x भी 0 है, y भी 0 है, लिहाजा हमें क्या मिला 0 माइनस 0 0, जिसको आप 0, 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x1 y1 x1 y1, तो हमें क्या मिला i माइनस j, जिसको आप 1 माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 माइनस 1 से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिएगा ध्यान से, बिकॉज i के साथ y वेरिएबल आ रहा है और j के साथ x वेरिएबल आ रहा है। x1 मतलब माइनस j और y माइनस 1 मतलब माइनस i, तो हमारे पास क्या वेक्टर आ जाएगा -1 -1। अब आपका x -1 है, लेने मतलब प्लस j आ गया और ये आपके पास माइनस i है, लिहाजा वेक्टर क्या बन गया -1 1। उसके बाद ये क्या है -1 1, आपके पास ये प्लस j है और ये प्लस i है, यानी वेक्टर 1 1। इस तरह से बाकी सारे वेक्टर्स को भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। 2 -1 है ये और -1 -2 है, इन दोनों को भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब मैं आपको 2-3 इसमें से वेक्टर्स ड्रा करना सिखा देती हूँ। हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है 0 0 पे 0, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, 0 0 पे 0 ही पड़ा हुआ है, आपके पास जस्ट एक पॉइंट आ गया। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है आपके पास F11, आउटपुट क्या है 1 -1। तो पहले मैं इनपुट देखती हूँ कहाँ पे है, इनपुट हमारे पास कहाँ पे है 1 1 पे। 1 1 कहाँ है x1 y1, सो दिस इज द ट्रेल ऑफ आवर वेक्टर। उसके बाद इसका आउटपुट क्या आ रहा है 1 -1। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जहाँ आप खड़े हो आपको x में 1 इंक्रीमेंट करना है, मतलब आप यहाँ पे आ जाओ, और आपको y में -1 करना है इंक्रीमेंट। तो ऑफकोर्स जब मैं y यहाँ 1 है -1 करूँगी तो y 0 आ जाएगा, लिहाजा इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का इस तरह से हेड आ जाएगा। हम वापस इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये 1 1 जो है ये हमें हमारे वेक्टर की टेल दिया करेगा और जो ये आउटपुट है ये हमें हमारे वेक्टर का हेड दिया करेगा। हम पहले 1 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उस 1 1 के ऊपर स्टॉप करके x में कितना है 1, तो हम टूवर्ड्स x एक्सिस 1 यूनिट मूव करेंगे। उसके बाद y एक्सिस में कितना है, हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा था कि अगर आपके पास 1 1 ये है, ठीक है, तो x की डायरेक्शन में आपने 1 यूनिट मूव करना था पॉजिटिव, लेकिन y के लिए आपको -1 में मूव करना था, तो आप अल्टीमेटली यहाँ पहुँच आए हो। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपके पास ये वाला वेक्टर बन जाता है। सेकेंड हमारे पास क्या है 1 -1। 1 -1 देखिए कहाँ होगा, 1 -1 हमारे पास यहाँ पे है, दिस इज़ द टेल ऑफ आवर वेक्टर। आउटपुट क्या है मेरे पास -1 -1। अब आप यहाँ खड़े हो, आपको x में भी -1 ऐड करना है, मतलब ऑफकोर्स x -1 कम हो जाएगा तो आप यहाँ आ जाओगी, और y में भी -1, मतलब अगर y यहाँ पे क्या है -1 -1 -1 -2, तो आप यहाँ पे आ जाओगी। तो इस तरह से आपके पास आपके वेक्टर की टेल का हेड ही हो जाएगा। थर्ड वन है -1 -1, तो -1 आपके पास -1 आपके पास ये आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ रहा है -1। अगर x ये है, अगर वो मुझे +1 कहता तो मैं टूवर्ड्स राइट मूव करती, लेकिन उसने मुझे -1 कहा, लिहाजा मुझे टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है। हम यहाँ आगे, अब y में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब y में जहाँ पे आप खड़े हो आपको उस चीज़ में +1 ऐड करना है। तो y में आप कहाँ खड़े हो -1 पे, जब मैं +1 करूँगी तो ऑफकोर्स मैं 0 पे आ जाऊँगी। तो हमारे पास ये हमारे वेक्टर का
का हेड आ गया। नेक्स्ट वन है -1 +1, हम यहाँ खड़े हैं और इसका आउटपुट क्या आ रहा है 1 1, मतलब 1 1 1 मतलब ये कि टूवर्ड्स एक्स एक्सिस भी 1 यूनिट मूव करना है, टूवर्ड्स वाई भी 1 मूव करना है, लिहाजा हमारा वेक्टर का जो हेड है वो यहाँ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है 1 2 1 2, सो वी आर हेयर और आउटपुट क्या है 2 -1, मतलब जहाँ आप खड़े हो टूवर्ड्स राइट 1 2 एक्स एक्सिस और वाई में -1 का डिक्रीज लेके आओ, तो आप यहाँ पे आ जाते हो। एक्चुअली आप यहाँ पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास 2 -1, सो 1 2 -1, हम यहाँ खड़े हैं, क्लियर। और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है -1 -2, मतलब ये आप x में -1 करो डिक्रीज और y में आपको -2 ऐड करना है, मतलब -1 -2 ऐड करूँगी तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगी -3 पे, तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है -1 2 -1 2 चलिए आप इन दोनों वेक्टर्स को ड्रा कीजिएगा बाद में, फिलहाल मैं आपको इसमें रिदम दिखा देती हूँ। अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो ये वेक्टर्स आपके पास इस तरह का सर्कल ड्रा करते हैं, ये चीज़। अब हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल कि फ्लूइड को किसी वाटर फ्लो को किसी फ्लूइड फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई मूवमेंट नहीं है। उससे ऊपर आपके पास पहला सर्कल बनेगा जिसमें वेक्टर्स की स्पीड कम है, उसके बाद नेक्स्ट सर्कल बनेगा जहाँ वेक्टर्स की स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है, उसके बाद आप एक और सर्कल बनेगा एंड सो ऑन। ये कुछ यूँ मूव करता जा रहा है आपके पास एलिप्टिकल फॉर्म में, कि आपके पास छोटा सर्कल है जिसमें वेक्टर्स यहाँ फ्लूइड जो है वो स्लोली मूव कर रहा है, उससे ऊपर वाले सर्कल में उसकी स्पीड तेज़ हो रही है, उससे ऊपर वाले सर्कल में उसकी स्पीड और तेज़ होती जा रही है एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग वेक्टर फील्ड्स को ड्रा कर सकते हैं। एक और वेक्टर फील्ड ड्रा करती हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल में बाकी मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देखिएगा। 2 क्लास वर्क्स हैं, 3 क्लास वर्क्स हैं, मैंने साथ में उनको मेंशन कर दिया हुआ है और होपफुली आप लोग इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।